और इस राज्य में देखिए, मैं एक चीज बता दूं आपके मीडिया के सामने से, ये 90 के दशक से पहले, क्योंकि मेरा जन्म तो पहले हुआ है, तो मैंने देखा है, चाहे वो सरहुल का जुलूस हो, रामनवमी का जुलूस हो, या अन्य किसी भी धर्म का कोई शोभा यात्रा हो, प्रोसेसन हो, जब भी गाना बजते थे तो रीज रंग के गाना बजते थे। लोग झारखंड की सुंदरता पे रीज रंग करते थे, यहाँ के संस्कृति पे गाना बजाना करते थे। किसी को चिढ़ाने या किसी को धमकाने का उस प्रकार का कोई भी एक्टिविटीज नहीं दिखता था। नतीजा क्या है कि झारखंड शांत था। लेकिन कुछ लोग, बहुत सारे लोग इस प्रदेश से नहीं हैं, वो यहाँ पे अपना साख भी जमाना चाहते हैं, और वो लोग उस क्षेत्र में अपनी साख को जमाने के लिए उनके पास रास्ता क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर कोई होता है, लेकिन ज्यादातर केसेस देखा जा रहा है। देखिए, सीधी सी बात है, हजारीबाग में जैसे हमारे यहाँ पे रामनवमी का जुलूस निकलता है, मैं जोर जोर से उस दिन बोलता हूँ जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन बाकी दिनों में मैं जय सीताराम करता हूँ, क्योंकि ये हमारा एक भाईचारगी का एक त्योहार है। और उस दिन बजरंग बली जी का उद्घोष का त्योहार रहता है, उसका जयंती रहता है। तो लेकिन आज अगर हम अभी हम लोग का होली खत्म हो गया, अभी तक रंग चलेगा, लेकिन अगर अभी हम दिवाली मनाना शुरू कर दे तो लोग भी बोलेगा, या छठ करना शुरू कर दे तो लोग बोलेगा कि ये क्या कर रहा है। तो सबका एक अपना अपना समय सीमा होता है, और प्रशासन ने जो रूट दिया है, मैं कल भी आ रहा था रात में, मेरी अपनी घटना है, हमारे क्षेत्र से जैसे ही मैं पार हो रहा था, क्षेत्र से लौट रहा था, तो दोनों साइड में लोग, कुछ नशा किए हुए लोग रामनवमी का लाठी लेकर के, झंडा लेकर के जा रहे थे। तो दोनों साइड से ब्लॉक था, ट्रक वगैरह, तो किसी प्रकार से पार हो। तो आगे एक कट था, तो मैं जैसे ही कट मोड़ा तो कुछ लोग हल्ला करने लगा, तो मैं शीशा खोला और बोला कि रात में भी रोड जाम करोगे क्या तुम लोग? तो लोग मुझे पहचाना, बोला कि अरे दादा आप आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ठीक है, विधायक है तो आप उसको जाने दिए, लेकिन एक ट्रक वाला भी जो है वो भी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ चीज है, आप उसको ऐसे नहीं रोक सकते हैं या किसी को नहीं धमका सकते हैं। एक साइड ब्लॉक करके चलता, दोनों साइड की आवश्यकता नहीं थी। एक साइड से चलता, कोई विवाद नहीं होता, वन वे करके गाड़ियां चल रही थी। तो इस प्रकार के कॉम्प्रोमाइज, चूंकि ये सर्वधर्म संपन्न देश है, तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीना पड़ता है। प्रशासन से क्या सवाल होता है कि इन तरह के मामलों में प्रशासन और सरकार दोनों ही बैकफुट पे रहता है, इसीलिए कोई एग्जाम्पल नहीं सेट होता है और इस तरह की घटनाएं होते रहती हैं। नहीं, देखिए एक चीज है कि लोक कल्याणकारी सरकार का मंशा होता है कि हर लोगों को उनके सुविधा अनुसार उनको सहूलियत दिया जाए। लेकिन अगर उस सहूलियत का अगर आप दुरुपयोग करिएगा, तब सरकार सख्ती पे आती है। ये तो त्योहार मनाने से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आप रात को आप ही के पड़ोस में अगर डीजे बजेगा, 2 बजे रात को एग्जाम चल रहे होंगे, तो आपको भी खराब लगता है, तो उसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे सारे धर्म को अपने अपने विधि विधान, अपने अपने इच्छा अनुरूप मनाने का अधिकार है। तो यहाँ पे दूसरे को कल डिस्टर्ब करके धर्म को या त्योहार मनाने का अधिकार किसी को सरकार नहीं कानून देती है। भाजपा तो बोल रही है सिर्फ होली और हिंदुओं का त्योहार नहीं। आप लोग, अब ये भाजपा वाले लोग केवल शहर में रहते हैं, अब गांव में आइए ना, हमारे गांव में क्या ये लोग बात करता है? हमारे गांव में क्या रामनवमी नहीं होता है क्या? हमारे गांव में होली नहीं होता है क्या? हमारे गांव में सरहुल नहीं होता है क्या? ये चंद लोग 2 कट्ठा में रहने वाला गली का, मोहल्ला का लोगों को नहीं पहचानता है। अपना पहचान जताने के लिए ये लोग ऐसे करता है कि भाई उसके आका उनको पहचान ले। एक आपने देखा होगा कि एक जो है कि एक उदंड लड़का मुख्यमंत्री तक पथराव किया, इसीलिए पथराव किया कि भाई वो हाईलाइट हो। तो ऐसे कई एक मसले होते हैं, ऐसे कई एक मुद्दे होते हैं, और ऐसे लोगों को थोड़ा नजरअंदाज भी
करना। बहुत ज्यादा तवज्जो दीजिएगा तो हीरो बनाने के ऐसे लोगों को क्या हो सकता है, जो कुछ नया कर रहा है समाज के लिए उनको हीरो बनाइए। थोड़ा सा नाराबाजी हुआ, उसी में दोनों तरफ फिर शांत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, नहीं। इससे पहले भी गिरिडीह में भी हुई है, उसके बाद रामनवमी के पिछले साल की अगर हम बात करें तो उस समय भी बड़का गांव में भी हुआ था। तो इस तरह की जो दो देखिए समुदाय के बीच में जो लगातार ये हो रहा है, देखिए ये तो बीजेपी द्वारा षड्यंत्र के तहत माहौल खराब किया जा रहा है, लेकिन हम लोग सख्ती से निपट रहे हैं, चाहे गिरिडीह हो, बड़का गांव हो या हजारीबाग हो। मैं भी उस वक्त जागा हुआ था, 12-1 बजे तक बात किया और सब कंट्रोल में। अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हम सबको बोलेंगे कि दोनों पार्टी से उठाइए, अपने मेन आदमी को उठाइए, सब ठीक हो जाएगा। हर साल हजारीबाग में ऐसा क्यों होता है? वहाँ कम्युनिटी सेंसिटिव है। उसके लिए आप लोग को जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वहाँ का एटमोस्फेयर। ठीक है, तो सरकार आपकी कार्रवाई जो सुनिए ना, कार्रवाई तो हम लोग कर ही रहे हैं। रात में पूछिए क्या वहाँ हुआ, तो यहाँ बोले रात में से है ही हम लोग छापामारी शुरू करवा दिया, जो है कि पकड़ने के लिए। फ्लाईओवर को एक आदिवासी समुदाय